सपा के नेता सरदूल सिंह से बात की, तो सुनिए सरदूल सिंह क्या कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी किसान समितियों के उत्तर प्रदेश में जनपद लखीमपुर में जो चुनाव हो रहे हैं, ना तो उसमें अंतिम सूची जारी की गई, ना सूची किसी को उपलब्ध कराई गई। सुबह से चुनाव लड़ने वाले लोग जो इच्छा जाहिर करते थे सुबह 10 बजे आ गए थे। एक भी यहाँ पे जो पर्चा देने वाले लोग थे, जो पर्चा बेचने वाले लोग थे, कोई भी कहीं आए नहीं। इस स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का पूर्णतः रूप से गला घोटा जा रहा है। अपने आप उन्होंने अपने ब्लॉक में बैठ कर के लोगों को चुन लिया, जो कुछ भी कर लिया, अपनी मनमानी कर ली। मैंने 72-75 साल देश को आज़ाद हो गए, मैंने आज तक ऐसा कभी गला घोटते किसी को नहीं देखा, जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, बड़ी अन्याय की बात है। अगर ऐसे ही गला घोटा जाएगा लोकतंत्र का, तो जनता ये कैसे जी पाएगी, कैसे क्या कर पाएगी। मैं इसकी भर्त्सना और निंदा करता हूँ। नहीं तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि ये सब विधायिका जी का किया हुआ खेल है? नहीं, मैं विधायिका को मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये देश के जो शासन चलाने वाले लोग हैं, जो शासन चलाते हैं दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, और जो नीचे लोग प्रशासन के लोग हैं, जैसा डायरेक्शन शासन से आता है और जो उनका प्रशासन है वो उनका एजेंट बन के रह गया है, उनका एजेंट बन गया है, उनके बंधुआ लोग बन गए हैं। वो कोई शासन और प्रशासन की बात नहीं रह गई, उनके एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं इसमें, जैसा आदेश आता वो बात आपकी सही। आप और जो भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया था, उस पर कोई भी नहीं चलने को तैयार है। नहीं, उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे अभी अगर वो चुनाव करवा दें तो उनको कोई डर बैठा है क्या कि चुनाव? हाँ, मैं ये बात का बड़ा अच्छा सवाल आपने मेरे से कहा। हाँ जी। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों को पूर्ण रूप से ये पता चल चुका कि जनता हमारा साथ छोड़ रही है, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जनार्दन में हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे लड़ करके। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने लोगों को ऐसे ही नामित करके बिठा दें, चुनाव होने की नौबत ही ना आए। और ये पता चल चुका कि आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में भी ये लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता के साथ में नहीं है। अगर इनको ये पता था कि जनता हमारे साथ में, तो आते, नामिनेशन करवाते, चुनाव होता, जनता जिता देती है, जीत जाते। लेकिन उनको तो पता है कि जनता हमारे साथ है ही नहीं। अब तो पोल खुल गई ना इन बातों की इनकी। अच्छा, अधिकारी ना आने का कारण क्या बता रहे हैं? अधिकारी जो हैं, अधिकारियों को तो वहाँ से कह दिया गया कि आपको जाने नहीं कहिए। जैसे मान लीजिए हम एक दुकान पे पर्चा लेने आए, जब पर्चे वाला ही नहीं, काउंटर नहीं खोला, ताला पड़ा हुआ, तो हम पर्चा कहाँ से खरीदेंगे? जब आपके घर में हम एंट्री लेने गए, आपने ताला बंद कर रखा, हम एंट्री नहीं ले पाएंगे, तो निराश होकर लौट जाएंगे। हम निराश होकर लौट। ये कौन आया अभी? आ गए अधिकारी? आ गए तो चलिए। अभी आपने सपा नेता सरदूल सिंह के बयानों को सुना। उन्होंने भी मन भर के प्रशासन को और सत्ता पक्ष को कोसने का कार्य किया और कमियां बताई कि ये चुनाव से भाग रहे हैं। तो क्या मंजू त्यागी जो हैं उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि वो ये चुनाव नहीं जीत पाएंगी, और इस कारण जो है यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके बिना चुनाव के ही निष्पक्ष अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ। हमारे एक मित्र थे, हरियाणा के विधायक थे वो। उन्होंने विधायक बनने के बाद में एक चुनाव को ऐसे ही जीतने की बात कही थी। तब मैं बिल्कुल बहुत कम उम्र का था, कॉलेज का स्टूडेंट था। तो मैंने उनसे कहा था कि क्या चक्कर है, तो उन्होंने ये कहा था कि हम मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे कि क्या हम अपने क्षेत्र के अंदर अपने कुछ उम्मीदवारों को भी नहीं जिता पाए हैं। तो अक्सर सत्ता पक्ष के अंदर बैठे विधायक या बाहुबली इस तरीके की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं।